ये मु गोटे एरिया को जाइए जो डालगाँ को चढ़ई गाँ जीपीर सेठिकार दुख कहले न सर ये ग्रीवेन्स को से भौणी मैंने आसते मत लिखित भाव में देते तेणु मुझे प्रोग्राम आग सप्ताह जो आसती आर शनिवार दिन करी आज सब डिपार्टमेंट अधिकारी मान इलेक्ट्री एससी ठार आरंभ कर आरडब्ल्यूएसएस आमर बीडीओ असिस्टेंट इंजीनियर ठू आरंभ कर जिते ऑफिसर्स मानक नहीं से गाँव को आज मुझे से गाँव में निजे ग्रीवेन्स शुणिली आज तुरंत मो बीडीओ को एवं असिस्टेंट इंजीनियर एवं अन्य डिपार्टमेंट मान आरडब्ल्यूएसएस को कही से नलकूप को ऊपर उठेबा रेडी करवा एवं ड्रेनेज व्यवस्था करवा सेठी पोल तैयारी करवा एवं समस्त घर जेते चाल घर भांगी जाउतिबा पड़ी जाउतिबा घर को तुरंत गृह अंत्योदय योजना रे अंतर्भुक्त कर तुरंत आमे वर्क ऑर्डर इश्यू करूँ एवं जो माँ मैंने अभियोग कले आगे आम करूँ ना आम विधवा लोक छुआ दुईटा धरिक मु एका रही से भाया लोक आम सरकार तरफ आम घर करके भारत वर्ष रे सहरांचल जो विकास है सहरांचल एरिया हूँ बर्तमान 35 रु 40%। ओडिशा रे किंतु ताहा 20-22% पर्यंत जाइछि। तेणु गाँ को सहर कर आपत्ति नहीं। जहाँ नवीन बाबू सरकार घोषणा कराइथिला ताकू आमे बंद कले एवं निजे ना नवाई बर्तमान आम 12टा नुआ एनएसी करी बोली घोषणा कले ना निय किंतु जो मानकर एनएसी घोषणा करा जाइथिला जो 56-57टा जगार ताकू तुरंत कर। तुम्हें समस्त मान्यता पाइबाकू घोषणा कराइथिबा एनएसी को जदि घोषणा न करिवो भारतीय जनता पार्टी सरकार ताहले विभिन्न जगार अशांति एवं विद्रोह देखा जिवो। तेणु गोटे स्वाधीनता दिवस अवसर रे गोटे कौन कुहाजी बोली कहीदे कि जदि भावुता बड़ काम कर किसी बड़ कथा नुहे सेटा विगत सरकार घोषणा थिला ये ताको आउ थे नुआ घोषणा करुछंदी। ये गोटे प्रमाण करने चाहते आमे करुचु हैला आपण करंतु किंतु जो 56-57टा नुआ सहरांचल सृष्टि करिया को गत सरकार निष्पत्ति नेतिला ताकू तुरंत कार्यकारी करंतु तापरे आपण ना नियंतु आमर आपत्ति नहीं। किंतु जदि ता न करिवे आपण किछि दिन भितरे देखिबे सबुटी स्ट्राइक सबुटी आंदोलन सबुटी प्रतिवाद एक कथा जरूर मुंड टेकिबो। तेणु सरकार भाबी चिंती की तुरंत निष्पत्ति नियंतु। भारत वर्ष रे सहरांचल आमर पुराण कहूची आमर इतिहास कहूची सत आज्ञा जेते लुचिया को चेष्टा कले सत केबे लुचि रहे ना। आजिर ए भाइराल वीडियो रु प्रमाणित होईची ए सरकार ए मनीष मरा सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार सब उपरे राजनीति करिछि। जेतबळे पीड़िता कहूची मते 3 जन दुर्बृत्त आसिकी अटैक कले किरोसिन पकेइले सेतबळे पुलिस कहूची ए घटना रे कहार संपृक्ति नाही। ताले घटना जदि सत ता अत्यंत आश्चर्यजनक एवं अत्यंत सांघातिक। किछि प्रश्न मन उपरक आसुची ता पूर्वरु मु कहिबाकू चाहूची राजनीति करिबा पाई एवं निज दलर समर्थित दुर्बृत्त को बंचेबा पाई ए सरकार केते तळकू खसी पारे ए दल केते तळकू खसी पारे तार आज एटा होची स्पष्ट प्रमाण घटनावली की देखंदु। प्रथम दिन आम जिते एम्स जाइलु सेतबळे भी पीड़ित सहित कथा होइतलु जेतबळे से कथा कहबार कंडीशन ने थिला
जेतेबेले पीड़िता कथा कहबार कंडीशन थिला सेतेबेले पीड़िता कहूतिला मते 3 जण आसिकी रुमाल नहीं कि से जंगल भीतर को नहीं गले से बंध साइड को नहीं गले पुलिस सेतेबेले इंक्वायरी करूची पुलिस की किरोसिन बोतल मिलुची रूपा मुदी मिलुची चप्पल मिलुची सेतेबेले पुलिस कहूची आगामी आम दुर्बृत्त पाखापाखि पहुंची गलु प्रथम रु घटनार सेतेबेले पीड़ितार बापा कहउचंती भुवनेश्वर एम्स रे मो झियो बहुत भल मो झियो को आगे अटैक होइछि मारी दिया जाइछि आमे तांको सहित पर्सनली मु भी कथा होइछि सेतेबेले दिल्ली एम्स रे जाइकी ता बापांकर डायरेक्ट बयान आसुनी रेकॉर्डेड बाइट आसुछि कौन रेकॉर्डेड बयान रे पीड़ितार बापा कहउचंती राजनीति करंतु नाही सेतेबेले भुवनेश्वर एम्स रु दिल्ली एम्स पर्यंत पीड़िता को सांगेर धरिकी बुलुथिले एई बीजेपी नेता माने ता माने एमाने मिलीमिशी दुर्बृत्त को घंट गोड़ेबा को जाई पीड़िता को मारी छंती जेमिति से झियो मला परे ताको आत्महत्यार रूप देले बंचिला बेले से झियो एकमात्र साक्षी थिला सेतबेले ससास हेलानी पुलिस रा आज्ञा किछि कहबा मरुणु सांगे सांगे पुलिस ट्वीट करूची एथिरे काहार संपृक्ति नाही सेतबेले पुलिस रो दोमुहा नीति आपणको सम्मुख को आसिला जेतबेले आपण देखिले कि झियोटी को धरिकी बीजेपी नेता माने बुलिले आज जेतबेले वीडियोटा भाइराल होउची वीडियोटा सर्वसम्मुख को आसुची एमिति न हो आपणक माध्यम रे मु कहि रखिबा को चाहे एमिति न हो काली सकाळे पुलिस एटा को ए सरकार एटा को एआई वीडियो न कहि दो कि एआई एडिटेड हेतिला ए विषय आमे जानिनु एटा ओरिजिनल वीडियो नुए आज्ञा ए झियो जेतबेले भल कंडीशन रे थिला स्टार्टिंग रे ए सेटा सेही टाइमिंग रो वीडियो जेमिति झियो बंचितिला बेले ताकू कुआ जाउतिला अटैक हेछि मरिला बेले आत्महत्या रूप दिया गला सेतबेले वीडियो वायरल को आगामी समय रे सरकार को एआई रूप न दियंतु एबेटु मु तागिद करि दवा को चाहूची मु कहि दवा को चाहूची आज जेतबेले पूरी एसपी पिनाकी मिश्र स्टेटमेंट दउचंदी से झियो डिफरेंट स्टेटमेंट रे डिफरेंट ओपिनियन देछि बयान देछि आमर पुराण कहूची आमर इतिहास कहूची सत आज्ञा जेते लुचिया को चेष्टा कले सत केबे लुचि रहे ना आजिर ए भाइराल वीडियो रु प्रमाणित हेछि ए सरकार ए मनीष मरा सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार सब उपरे राजनीति करिछि गत मास 19 तारिख दिन ये घटना घटिला सकाळ 8:30 बेलू पीड़िता प्रथमे जाइकी पहुंची गोटे पाख पड़ोशी घरे जो अवस्था रे ता देहरे सेतेबेले निया जळुची धुआं बाहरुची आ जो प्रत्यक्षदर्शी जहाँ पाखक जाइथिले साहाय्य पाई तांकर बयान मध्य गणमाध्यम रे उपलब्ध जे पीड़िता कहवा हिसाब रे 3 जण दुर्बृत्त आस्तिले ता मुहरे रुमाल दे ताकू उठे नहीं गले गोटे निछाटिया जगह को तापरे पीड़िता सेंस आसला बेलू पीड़िता जलुंट तो एक कथा समस्त गणमाध्यम देखई प्रथम दिन एवं आमे समस्ते जानिला परे मध्य घटना एमिति घटुची जे पीड़िता भुवनेश्वर एम्स को आसिले आमे माने समस्ते सेठी जाइथिलु जेतेबेले जानिबा को पाइलु जे 75 भाग स्किन जली जाइछि आ भुवनेश्वर एम्स रे स्किन बैंक नाही आमे माने सेठी डिमांड रखिलु जे तुरंत एयरलिफ्ट करी दिल्ली निया जाऊ गोटे दिन तमाम आमे समस्ते बिजु जनता दल तरफ सेठी बसे डिमांड रखिलु एवं फाइनली ताकू एयरलिफ्ट करागला दिल्ली को दिल्ली रे मध्य आम प्रतिनिधि सांसद प्रतिनिधि माने मु मध्य जाइथिली आपण देखिथिबे 2 दिन भुवनेश्वर एम्स रे पीड़िता जेतेबेले थिले स्थानीय विधायिका जे राज्यर उपमुख्यमंत्री अछंती तांकर समय हला नाही सेठी भेटिबा पई 5 दिन पर दिल्ली जाइकी पहुंचिले एवं सी गणमाध्यम को विवृत्ति देले जे स्वास्थ्य व्यवस्था रे उन्नति होउची कथा कहूची झियो खाऊची तो एते सारा जिनस कहले जोटा कि आमको खुशी देइथिला आमे खुशी हेतिलु जा हो झियोटी बंची जीवो
कहीं आमे प्रथम दिन लड़ाई करूँ ताको उपयुक्त चिकित्सा मिलले से बंचीज एपटे पुलिस तार कार्य आरंभ करथिला ओडिशा पुलिस रो क्राइम ब्रांच फोरेंसिक ठू नहीं डीजीपी पर्यंत से तदंत कले समस्त आशा थिला दोषी खूब शीघ्र धरा पड़े किंतु कौन घटना है परवर्ती पर्याय रे हठात आम जाना पाइले जे पीड़िता देहांत हो गला एक कथा माननीय मुख्यमंत्री ट्वीट कले फास्ट तार ठीक घंटाटी पर पुलिस रो गोटे ट्वीट आसूची जे आम शेष पर्याय अच्छु आउ ए घटना रे कहार संपृक्ति नाही एठी प्रथम संदेह सृष्टि हैला सारा ओडिशावासी संदेह भौणी एबे जहाँ कहते कि आमर लिलिन भाई मध्य कहिचंती जे सोशल मीडिया रे आपण माने देखंतु को भलिया कमेंट्स आसूची सेथुरु आपण माने जानि परिबे तो समस्तଙ୍କର संदेह केते जोर रे अछि ए प्रशासन उपरे सरकार उपरे तो सेही घटना दिनठू पीड़िता देहांत हो गला पुलिस ट्वीट करदेला तापरे आउ कौन किसी आगु को बढ़ी ना पुलिस प्रेस मीट करिछि ना पुलिस रो गोटे किसी प्रेस रिलीज आछि ना कौन गोटे निर्णयात्मक भूमिका निभेइछि तो सेमाने घटनाटा को गोटे चापी देवा पई उद्यम कले पीड़ितार परिवार को गोटे साबोटाइज करागला तांको बापा को स्टेटमेंट मध्य आपण माने जानिचंती गत मास 19 तारिख दिन ये घटना घटिला सकाळ 8:30 बेलू देखिए, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीत। देखिए, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको ये समान अधिकार दिया
एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। चाहे कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया। लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता, जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं वोट का श्रीमान उबाटा के नेता संजय राउत जो कह रहे हैं, शायद उनको इस बात का ज्ञान होगा कि चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वोटिंग लिस्ट की, वो सारी प्रक्रियाओं में सभी राजनीतिक दल साथ में होते हैं। आपने उस समय क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लिया? किसने रोका था आपको? क्यों नहीं उस समय आप गए? यानी जब चुनाव की सूची बनती है मतदाता की, उस समय आप चुपचाप रहते हो, उस समय आपका कोई बंदा दिखता नहीं है। चुनाव बीतने के बाद जब हार जाते हो तब कहते हो ये तो धांधली हो गई, जीत जाते हो तब बोलते हो सब कुछ सही था। ये दोनों तरफ की नौटंकी नहीं हो सकती। तो श्रीमान राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, ये पूरी तरह से नौटंकी यात्रा है और आने वाले भविष्य में राहुल गांधी झूठ बोलने के लिए देश के झूठे सम्राट करके जाने जाएंगे। लोकतंत्र के तहत संवैधानिक ढांचा जो है वो न्यायपालिका और चुनाव आयोग है जो पूर्णतः स्वतंत्र काम करते हैं। अब बार बार चुनाव आयोग इनसे पूछ रहा है सबूत दो, क्यों नहीं देते? बीच में कह रहे थे जेब में एटम बम में कहाँ खो गया, कौन सा अचार डाला उस एटम बम से, कोई सबूत नहीं देना इनको। न्यायपालिका इनको फटकार रही है, उसके बाद भी ये सुधरते नहीं। अब किस मुंह को लेकर के आप यात्रा का ढोंग कर रहे हो? तो पूरी तरह से नौटंकी यात्रा है। जैसे लोकसभा के चुनाव में संविधान बदला जाएगा, ये झूठा भ्रम आपने फैलाया, उसी तरह अब ये चुनाव आयोग को लेकर के झूठा भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार आपने कुछ लोगों को मूर्ख बनाया, पर बार बार लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जाता। ये राहुल गांधी को समझने में देर लगेगी। श्रीमान उबा कि जब आपका मन साफ नहीं हो, नियत साफ नहीं हो, तो आप कितनी भी जो है सच को छुपाने की कोशिश करें, सच किसी ना किसी तरीके से बाहर आ जाता है। मसलन कि चुनाव आयोग पिछले कई महीनों से कह रही है कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम टकाटक है वोटर लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि गड़बड़ी है और आप जांच कीजिए, अगर आप नहीं जांच कर सकते हैं तो हमको डेटा दे दीजिए, हम जांच कर लेंगे। जब उनको पता चला कि वोटर लिस्ट की जांच हो रही है तो गड़बड़ी तो निकलेगी, क्योंकि ये गड़बड़ी करके बैठे हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि गड़बड़ी को रोकने के लिए तो SIR कराया है, मतलब गड़बड़ी है। पहले आप कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं है, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि गड़बड़ी है,
तो गड़बड़ी यदि है तो गड़बड़ी को जो है आपको ठीक करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको दुरुस्त वोटर लिस्ट चाहिए, हर हाल में हमको जो है दुरुस्त वोटर लिस्ट चाहिए, शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए, साफ स्वच्छ वोटर लिस्ट चाहिए, ना जेन्यून वोटर का नाम कटे और ना बोगस वोटर जो है उसमें जुड़े। हम शुद्ध वोटर लिस्ट चाहते हैं, लेकिन ये करने का काम चुनाव आयोग का है। और चुनाव आयोग की जो मंशा है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी तरह से साफ हो गया है। साफ इसलिए हो गया है कि जो बात कई महीनों से कही जा रही थी, जिसको चुनाव आयोग नहीं मान रही थी, आज अचानक से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो मैंने कहा कि किसी पार्टी का प्रवक्ता बनने से अच्छा है अब चुनाव आयोग को चुनाव लड़ना छोड़ करके, चुनाव लड़वाना छोड़ करके खुद ही चुनाव लड़ लेना चाहिए। क्योंकि जो सवाल बीजेपी उठाती है वो जवाब चुनाव आयोग देती है, जो सवाल हम चुनाव आयोग से पूछते हैं उसका जवाब जो है बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों का जवाब जो है वो एक ही कंप्यूटर पे टाइप हो रहा है। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है। लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमको शुद्ध वोटर लिस्ट बनाना पड़ेगा। जो जेन्यून मतदाता हैं उनको हर हाल में वो वोट दें, उनका मताधिकार सुरक्षित रहे, क्योंकि लोकतंत्र का आधार है आजादी और आजादी का अधिकार है मताधिकार। जो आधार ही जब नहीं बचेगा तो फिर आजादी भी नहीं बचेगी। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है वोट चोरी से आजादी। अगर ईमानदारी की सरकार ही नहीं बनेगी तो फिर रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम गारंटियां, माँ बहन योजना, वो सब चीजें कैसे लागू होगी। कन्हैया जी, एक यात्रा प्रशांत किशोर भी पूरे जो SIR को लेकर जो पूरा विवाद चल रहा है, वोट चोर के पूरे आरोप है, क्या कहेंगे आप, क्या रिएक्शन है? मुझे लगता है कि इन्हीं लोगों ने, इंडिया अलायंस ने महाराष्ट्र में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एक फेक नैरेटिव की फैक्ट्री चलाने की कोशिश करी है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने तो उनको जवाब दे दिया, उनको नकारा है और पूरी मेजॉरिटी से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आई। ऐसा ही प्रयास अब वो बिहार में जाके करने वाले। तो मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आया है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। जो जो राहुल गांधी करने जा रहे हैं तो उनको उसी को भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि जनादेश जो है उनके बाजू में नहीं है। आज बिहार में क्या पूरे इंडिया में 2 डिजिट के भी फिगर्स उनके किसी राज्य में विधानसभा में नहीं है। तो ये उनका प्रयास है, तो वो करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि लोगों का भी ये ध्यान में आया कि संविधान के संदर्भ में उन्होंने नैरेटिव की फैक्ट्री चलाने की कोशिश करी। उसके बाद जो माननीय हमारे नेता ने कहा था कि हम सब एक होके पूरा देश करके हमें एक होना है, एक करके लड़ना है, तो उसको भी उन्होंने अलग तरह से लोगों के सामने रखने की कोशिश करी। लेकिन इसको उन्हें कहीं भी और किसी भी स्तर पे उनको कामयाबी नहीं मिली। तो अभी उनका ये प्रयास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों ने पहचाना है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनके पास देश का विकास का कोई उनके पास विजन नहीं। मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार लीडर ऑफ अपोजिशन होकर भी पूरे सत्र काल में, संसद के सत्र काल में एक दिन भी उन्होंने हाउस चलाने नहीं दिया। लोगों ने उन्हें यहाँ काम करने के लिए भेजा था। अब मुझे लगता है कि हाउस न चलाना, देश को पीछे लेके जाने की ये जो वृत्ति है, तो मुझे लोग ये पहचानते हैं। और ऐसे कुछ भी करे, बिहार में करे और कई चुनाव आए बिहार में, तो अभी वो बिहार में जाके करने वाले, तो लोग उनको बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे। ये उनकी नौटंकी लोगों को ध्यान में आती है। और ये वोटों के लिए, खुद के लिए तो मुझे लगता है कि वोटों के लिए सब राजनीति है, नौटंकी चल रही है, तो लोग बिल्कुल इसको भी बिल्कुल नकारेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। चोरी जब हो
तब तो वो आनंद काल तक उसकी जांच चलेगी। चोरी की कोई समय सीमा नहीं होती क्रिमिनल एक्ट की, और ये चोरी भी नहीं, डकैती की है, डकैती। मैं साफ कहना चाहता हूं, पवित्रतम जो इस आजादी का हमें उपहार मिला है वो है वोट का अधिकार। वोट का अधिकार जिसने छीना है वो हमें ये न समझाए कि हमने कैसा अवसर खो दिया है। मैं साफ कहना चाहता हूं, ये पाप है जिन्होंने आम भारतवासी से उसके वोटिंग राइट को छीना है। चुनाव, एक व्यक्ति एक चुनाव, एक मतदाता एक वोट के अधिकार को छीना है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, और इलेक्शन कमीशन उसके साथ साजिश करके जिस तरह होने दिया उसने, उसके लिए भी जनता कभी माफ नहीं करेगी। बिहार में 17 अगस्त से लॉन्च होगी, 20 डिस्ट्रिक्ट कवर की जाएगी 16 जिलों में। हाँ, मुझे मालूम है, कार्यक्रम बना है। राहुल गांधी जी आज से शुरू कर रहे हैं। जन्माष्टमी के ठीक बाद जगह उन्होंने वो चुनी है जहां अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये पूर्वोत्तर से आजादी की ज्वाला धधकी। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।